नमस्कार मित्रों, साथियों और प्यारे बच्चों। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर मैं आपके बीच में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं उसका शीर्षक है नई पहल और उपहास का सामना। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हर एक व्यक्ति जो कुछ जीवन में नया करना चाहता है, जो कुछ नए विचारों को लेकर के आता है, उसको उपहास का सामना करना पड़ता है, अपने साथियों का उपहास झेलना पड़ता है, अपने आसपास जो स्थिति है उसका सामना झेलना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। उसके पीछे कारण यही है कि हर एक व्यक्ति का एक माइंडसेट होता है या समाज का एक बहुत बड़े समग्र रूप में एक माइंडसेट बन जाता है, जिसके अनुसार हम लोग उसी सांचे में देखना चाहते हैं, हर एक चीज़ को उसी सांचे में रह करके ही अपना काम करना चाहते हैं और उसी सांचे में हम अपने आप को ढाल चुके होते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब कोई हमारे सामने कोई नया विचार सामने लाता है या नई पहल करता है तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं, उसका उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और कुछ इस तरह के शब्द होते हैं कि आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, आज तक बड़े बड़े आए और वो कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे। ऐसे कुछ शब्द सामने आते हैं। या इसी तरह से कि कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। उसके पीछे समाज का एक नजरिया बन जाता है कि बस जो चल रहा है उसको आगे चलने दीजिए, क्योंकि जिसको हम लोग कंफर्ट जोन कहते हैं, एक आरामदायक स्थिति में हम लोग रहने लगते हैं और उसके बाद अगर उसमें कोई बदलाव करने की कोशिश करता है, अच्छा बदलाव करने की कोशिश करता है तो हम लोग उसको नकार देते हैं, बिना सोचे समझे नकार देते हैं। ये हमारा एक आम प्रवृत्ति रही है। तो मैं इसी बात को लेकर के आजकल ये चीज़ उजागर करने का प्रयास कर रहा हूँ। वो बच्चे, वो युवा, वो व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ नया करना चाहता है, कुछ नई पहल लाना चाहता है, नई पहल की शुरुआत करना चाहता है, तो सबसे पहले जो उपहास की स्थिति आपके सामने आती है उसका मुकाबला करना सीखें और ये दिलो दिमाग में मान लें कि हाँ, मैं ये नई पहल करने जा रहा हूँ, नया कदम उठाने जा रहा हूँ, नया कार्य करने जा रहा हूँ जो कि अभी तक नहीं हुआ था। निश्चित रूप से मेरी आलोचना होगी, मेरा उपहास किया जाएगा, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मेरी आलोचना की जाएगी। यदि हम वहाँ पर अडिग हो जाते हैं, यदि हम सक्षम हैं अपने कार्य को करने में और हमारे अंदर ये विश्वास है कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ वो फलदायी है और वो अच्छा है, इस तरह की भावना अगर हमारे सामने भी आ जाती है और हम इस पर अडिग हैं तो हम लोग निश्चित रूप से उस उपहास की, उस आलोचना की परवाह नहीं करेंगे और अपना कार्य करते रहेंगे और उसको सिद्धि तक पहुँचाएंगे। एक दो उदाहरण अपने जीवन से देने का प्रयास करता हूँ। बहुत साधारण सा विषय है लेकिन यह हमें बहुत ज़्यादा पीछे धकेलता है। जब हम लोग क्या कहेंगे, वो तो ठीक है, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जहाँ पर हम लोग ये शब्द बोल देते हैं तो वहाँ से फिर हम लोग काफ़ी कुछ अपनी जो नई पहल है उसको कार्य रूप देने में, उसको व्यावहारिक रूप में लाने में पीछे हट जाते हैं, सिर्फ इस शब्द से कि लोग क्या कहेंगे। तो यहां पे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में कुछ नया करना चाहता है, अपने जीवन को कुछ नया आयाम देना चाहता है, अपनी एक नई पहल शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहले उस शब्द को हटा दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना ही होता है और ये कोई अच्छा बोलता है, ऐसा नहीं है कि सबके सब बुराई बोलते हैं। कोई अच्छा बोलता है,
कोई बीच में सा रहता है, कभी ना बोलता है, कभी हाँ बोलता है, कोई खतरे गिना देता है। लेकिन वो सबसे खतरनाक हो जाते हैं जो उपहास करने लगते हैं, जो बड़ी चर्चाएं करने लगते हैं और वही रटे रटाई शब्द बोलने लगते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा, और इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। एक सिंपल सी मैं बात करता हूं, जब किसी ने पहले सोचा होगा कि आदमी आसमान में पंछी की तरह उड़ सकता है और उसके लिए एक यंत्र बनाया जाएगा जिसको आज हम लोग हवाई जहाज का नाम देते हैं, तो क्या सब लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया होगा? क्या सब लोगों ने कहा होगा कि हाँ बिल्कुल जो लोहा है वो हवा में उड़ जाएगा? कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बड़ा मजाक किया होगा कि लोहा कैसे उड़ सकता है, लोहा कैसे हवा में उड़ सकता है, आसमान में कैसे लोहा जा सकता है। ये जो उपहास की स्थिति है होती है, ये हमें कहीं ना कहीं अनेक लोगों को पीछे धकेलती है, ये बात निश्चित है। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा एक विद्यालय था, विद्यालय का नाम लेना उचित नहीं है। मैं कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था। कक्षा 10 में 2 वर्ग थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और मैं सेक्शन बी को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था। अब जो मेरी स्वाभाविक स्थिति थी वो ये है कि मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता था अपने शब्दों में, फिर लिखाता था। दूसरे गुरुजी भी सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे, लेकिन उनके बाद वर्ग दूसरा था, बच्चों की आपस में चर्चाएं हुई होंगी। तो गुरुजी मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि बिष्ट जी, इनको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, इनको लिखा दीजिए, बस ज़्यादा इनको समझाएंगे तो इनके दिमाग में नहीं आएगा, ये नहीं समझ पाएंगे। और उसके बाद फिर कुछ चर्चाएं भी होने लगी, लेकिन मैंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। मुझे जो अपना तरीका था वही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे उन पर विश्वास था और मैं उन बच्चों को समझाता रहा और फिर लिखाता रहा। और आज जो बच्चे मुझे मिलते हैं और या मेरे दिलो दिमाग में कभी वो बच्चे आते हैं तो मुझे अच्छी तरह याद करते हैं। एक अनुभव मेरा ये है, एक अनुभव मेरा और है, जो छोटे छोटे अनुभव हैं, कि मैं एक कभी ज़माने में उच्च शिक्षण संस्था में भी काम कर चुका हूँ। मैं एक जगह गया, डिग्री कॉलेज में गया, तो जो मेरे कलीग्स थे, जो कि स्थायी भी थे उनमें, और कुछ मेरी तरह अस्थायी लोग थे। मैं अस्थायी पद पर कार्य करता था। तो वो ऑफिस में जहाँ क्लरिकल स्टाफ बैठता था, कार्यालय सहायक बैठते थे, कार्यालय कर्मी बैठते थे, वहीं पर वो लोग बैठते थे, प्रोफेसर लोग बैठते थे, और फिर वहीं पर हंसी मजाक होती थी और फिर वहीं से फिर क्लास में जाते थे। और मुझे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि क्योंकि अगर मैं बीए की क्लास लेने जा रहा हूँ, बीए थर्ड ईयर की क्लास लेने जा रहा हूँ, एमए की क्लास लेने जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक अलग से स्टाफ रूम होना चाहिए। वहाँ पर थोड़ा सा पढ़ ले आदमी, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट नोट कर ले, तब जाकर क्लास में जाए तो अच्छा लगेगा। तो वहाँ के जो ऑफिस के मालिक थे, हेड बाबू, उनको मैंने कहा कि क्या कोई स्टाफ रूम है? उन्होंने कहा गुरुजी स्टाफ रूम है, लेकिन वो खुलता ही नहीं है। तो मैंने कहा खोल दीजिए। जब मैंने ये कहा तो कई लोगों ने मुझे बड़े उपेक्षा की दृष्टि से मुझे देखा, उपहास की दृष्टि से देखा। लो जी, अब ये आ गए हैं नए प्रोफेसर, अब ये उद्धार करेंगे इस महाविद्यालय का। लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं करी, और मैं उस पद को पाने में सफल नहीं रहा। ये मैं आज बहुत अच्छे मन से और बहुत खुले मन से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं प्रोफेसर नहीं बन पाया अपने जीवन में। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमियां रही होंगी, या फिर संयोग नहीं बने होंगे, ये मैं हालातों पर नहीं जाता। लेकिन जिन बच्चों को मैंने उस दौर में पढ़ाया, उस विद्यालय में रह के पढ़ाया और तैयारी करके पढ़ाया, वो बच्चे मुझे आज बहुत अच्छे तरह से याद करते हैं। मुझे बड़ा सुकून मिलता था कि हाँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा करके आ रहा हूँ। तो ये कुछ अनुभव हैं जीवन में जो मुझे लगा कि उन बच्चों को, उन युवाओं को, उन व्यक्तियों तक साझा करने चाहिए कि हाँ, जब कभी भी आप कोई नई पहल करने जाते हैं
और वो पहल शायद अच्छी होती है, तो सबसे पहले आपको उपहास का सामना करना पड़ता है। आपके सामने उपेक्षा का भाव अपने साथियों के द्वारा, अपने वातावरण के द्वारा, अपने चारों ओर के लोगों के द्वारा दिखाई देता है, या महसूस कराया जाता है, या प्रदर्शित कराया जाता है। और जब हम यहाँ पर उस उपहास को नहीं झेल पाते हैं, उस उपहास के चक्करों में हम भी फंस जाते हैं, तो हमारे जो कदम हैं वो वहीं पर धरे के धरे रह जाते हैं, और हम जिस कार्य को करने की सोच रहे थे उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग जो रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं, वे लोग जो अपने जीवन में एक नई भूमिका निभाना चाहते हैं, वे लोग जो इस समाज को कुछ नए रूप में देना चाहते हैं, उन सब से मेरा यही अनुरोध है और निवेदन है कि जो ये उपहास करने की स्थिति, उपेक्षा करने की स्थिति, या आपका जो मजाक उड़ाने की स्थिति सामने आती है, उससे न घबराएं और अपना कदम उठाएं। और एक दिन जो आपका उपहास करने वाले हैं निश्चित रूप से आपकी बातों का समर्थन करेंगे, आपके किए गए कार्यों का समर्थन करेंगे, और आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। भले वो प्रत्यक्ष रूप से अगर नहीं भी करें तो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर आपसे वो संबंध या सीखने की कोशिश और संबंध बनाने की कोशिश अवश्य करेंगे। एक और मैं कहानी बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे शेयर करनी चाहिए। मैं फिर वही उच्च शिक्षण संस्था की बात कर रहा हूँ। उस समय पर मैं लगभग 28 साल का था और मैं एक कहानी लिखा करता था। जो छोटी छोटी कहानियाँ होती थी, मुझे लगता था कि मैं अकेला होता था तब, तो मैं कहानी लिखा करता था। और मैं तब भी अस्थायी पद पर ही कार्यरत था। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं उस पद को प्राप्त करने में असफल रहा, मैं उस पद को प्राप्त नहीं कर पाया अपने जीवन में। और आज मैं माध्यमिक शिक्षा में अपना शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, ये मैं बहुत अच्छी तरह से पहले ही कह चुका हूँ। तो साहब, मैं कहानियाँ लिखा करता था, छोटी छोटी कहानियाँ। एक कहानी बाय द वे जो हिंदी के प्रोफेसर थे जो मेरे साथ ही, या यूँ कहूँ कि मैं उनके साथ था, उन्होंने मेरी कहानी पढ़ी तो फिर कहने लगे कि पहले बात तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप लिखते हैं। लेकिन बाद में कहने क्या लगे कि मैंने खुद पूछ लिया, मैंने कहा क्या कहानी ठीक है, क्योंकि हिंदी के थे तो मुझे लगा कि मुझे उनकी सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, कहानी में दम नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं है? उन्होंने कहा कोई प्लॉट नहीं है, कोई पात्रों में समन्वय नहीं है। ऐसा करके उन्होंने मुझे हतोत्साहित कर दिया। कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि वो खुद उस कहानी को लिख रहा है और उसकी कहानी छप भी गई। तो ये एक मुझे बड़ा अपने आप पर भी, उस व्यक्ति पर भी हंसना सा आया, और मुझे लगा कि शायद मैं सही दिशा की ओर जा रहा था। लेकिन उसकी बातों में आकर के मैंने अपने कदम रोक लिए, और रोकने के परिणाम ये हुआ कि मैं कुछ अच्छा काम करने से वंचित हो गया, और मेरा लाभ किसी और ने ले लिया, मेरे विचारों का लाभ किसी और ने ले लिया, और वो सफल भी हो गया। तो ये कुछ हैं जहाँ पर आपको अनेक लोगों के द्वारा हतोत्साहित किया जाता है, और इस हतोत्साहित का मुकाबला करने में केवल और केवल एक ही ब्रह्मास्त्र है आपके पास, वो है आपका ज्ञान और आपका दृष्टिकोण। यदि आपके पास अपना ज्ञान है और आपका एक अच्छा दृष्टिकोण है और आपके अंदर क्षमताएं कूट करके भरी हुई हैं, तो आप अपने कार्यों को अंजाम बहुत अच्छी तरह से करेंगे और इस दुनिया में कुछ नया करके जाएंगे और एक अच्छा नाम अपना स्थापित करके जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अब यही बात इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी हम लोग कोई नई पहल करें तो सबसे पहले अपने दिलो दिमाग में ये बात अवश्य घर कर लें कि हाँ, मुझे कई तरह की उपेक्षाएं सामने आएंगी, मेरी कई तरह की आलोचनाएं सामने आएंगी, और मुझे उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि मैं सक्षम हूं, क्योंकि मैं इन कार्यों को करने में बहुत अच्छी तरह से इन कार्यों को कर सकता हूं और सक्षम हूं।
इस तरह का विचार आपके अंदर दृढ़ रूप से स्थापित होना चाहिए और आप अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, ऐसा मैं भली भांति कह सकता हूँ। और ये बात सत्य है कि जब तक आप अपने आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जिसको मैं पहल का नाम दे रहा हूँ, तो दूसरा भी कोई इनिशिएटिव आपसे नहीं लेता है। तो सबसे पहले इनिशिएटिव किसी एक के द्वारा ही लिए जाते हैं, और वो इनिशिएटिव जब लिए जाते हैं तो उनकी उपहास, आलोचना या उपेक्षा के रूप में सामना आता है। कुछ लोग समर्थन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समर्थन उतना नहीं चुभता है जितना उपहास और या आलोचना चुभने लगती है, और वो हमारे अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भर देता है। तो हमें उस नकारात्मकता को अपने अंदर से समाप्त करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और जो लोगों का माइंडसेट है उसके अनुसार न चल करके अपने दिमाग और अपने ज्ञान और अपने दृष्टिकोण के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये विचार पसंद आए होंगे। अगर आपको ये विचार पसंद आ रहे हैं और मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो ज़रूर आप मेरे चैनल डॉक्टर RS बिस्ट को सब्सक्राइब करें। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे भले सब्सक्रिप्शन की चिंता नहीं रहती, लेकिन फिर भी एक ऊर्जा ये सब्सक्रिप्शन मुझे प्रदान करती है कि हाँ, इतने लोगों तक ये वीडियो जाती है या इतने लोगों तक ये विचार जाते हैं और लोग उसको सुनते हैं, तो एक ऊर्जा और आती है और एक और कुछ नए विचार और कुछ नई बातें करने को प्रेरित करती हैं। तो इन्हीं सब आशाओं के साथ आप आज की वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।